मेरे हिसाब से सूजी को ही टीम का सेंटर फॉरवर्ड होना चाहिए। मुझे माफ करना मेरे भाई। हद होती है, क्या मजाक है ये? बस बहुत हो गया, मुझे नहीं खेलना। मुझे भी नहीं खेलना। अरे रुक जाओ ना, तुम सब कहाँ जा रहे हो? मेरी बात तो सुनो। तुम लोग मजाक कर रहे हो ना? सच कह रहा हूँ ना? कज़ामा, फुटबॉल टीम को बंद मत होने देना। क्या मतलब है आपका? क्या कह रहे हैं कोच कामिया? दरअसल ये मेरे प्लान का हिस्सा ही नहीं था। तो अब आपके पास मैनेजर समेत टीम में सिर्फ 10 खिलाड़ी बचे हैं। आप इस हालत में प्रैक्टिस मैच नहीं खेल सकते। नहीं, हम खेलेंगे। क्या आप वाकई ऐसा करने वाले हैं? हाँ, तो क्या कोई टीम हमारे सामने खेलने को तैयार है? वो तो मैंने उन सभी स्कूलों में संपर्क किया जिनकी लिस्ट आपने मुझे दी थी, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 ने ही हामी भरी। सिर्फ 2 ही स्कूलों ने हामी भरी? हाँ, दरअसल जब उन्हें पता चला कि आप टीम के कोच हैं तो सबका ध्यान हमारी तरफ आ गया और काफी दिलचस्पी भी दिखाई, लेकिन उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट क्वालिफायर्स नजदीक हैं तो ये सही समय नहीं होगा। तो ठीक है, समझ गया। पिछले कुछ सालों के हमारे रिकॉर्ड्स को देखते हुए हमने पिछले 5 सालों में कुछ नहीं जीता और क्वालिफायर्स तक पहुंचने में भी हर बार नाकाम रहे। मैं उनकी झिझक समझ सकता हूँ। तो अब हम क्या करें? हमें जितनी जरूरत है उतने खिलाड़ी भी नहीं है। क्यों ना हम लोग प्रैक्टिस गेम को थोड़ा और आगे टाल दें? नहीं, डेडलाइन करीब आ रही है। अच्छा, तो इसका मतलब वो बात मजाक नहीं थी? आपने टीम से सीरियसली कहा था? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। तो अगर हम इन दोनों स्कूलों से हार गए तो टीम बंद हो जाएगी? हाँ, बंद हो जाएगी। कल से प्रैक्टिस ज्यादा कठिन होगी ताकि हम प्रैक्टिस मैच की तैयारी कर सकें। हमारा पहला मैच होगा आज से 2 दिन बाद और हमारे विरोधी होंगे काकेगावा नॉर्थ और दूसरा मैच अगले हफ्ते है जो कि है फुजिटा ईस्ट के खिलाफ। उसी दिन 1 महीना पूरा हो जाएगा डेडलाइन का। तो हम सिर्फ 2 ही मैच खेलेंगे? सही कहा। हमारे साथ खेलने के लिए सिर्फ यही 2 टीमें राजी हुई है, बाकियों ने खेलने से मना कर दिया। पर हमारे पास खेलने लायक सिर्फ 9 खिलाड़ी हैं जो ठीक तरह से खेलने की हालत में हैं। हाँ तो मतलब क्या हम सिर्फ 9 खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरेंगे? लेकिन सर, इससे तो हमें भारी नुकसान होगा और अगर हम हार गए तो टीम बंद हो जाएगी। सही कहा। और ग्रुप प्रैक्टिस के अलावा मैं तुम सबको अलग अलग चीजों की भी जिम्मेदारी दूंगा। मैंने सबको डिटेल्स भेज दी हैं, तो सब लोग अब शुरू हो जाओ। क्लास डिसमिस। सिर्फ 2 गेम्स और हमें दोनों गेम्स जीतने भी होंगे। यार, काकेगावा नॉर्थ और फुजिटा ईस्ट नेशनल टूर्नामेंट में हर साल खेलने वाली टीमें हैं और हमें इन्हें हराना है? ये तो पागलपन है। शायद कोच शुरू से ही टीम को बंद करना चाहते थे। हो सकता है इसीलिए उन्होंने हमें इतनी मुश्किल चुनौती दी है। हाँ? अरे ऐसा कुछ नहीं है। कोच हमारे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते। सही कहा। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमें दोनों मैच जीतने हैं।
सिर्फ एक जीतना ही काफी होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो पिछले कई सालों में इन दोनों टीमों को एक बार भी नहीं हराया। इस साल की बात अलग है। हमारे पास कोच कामिया है। उन्होंने कहा है कि वो हमें एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देंगे। उन्हें भरोसा है कि हम ये कर सकते हैं, तो हम उन्हें करके दिखाएंगे। लेकिन सिर्फ 9 खिलाड़ियों के साथ। तो फिर हम ऐसी टीम बनाएंगे जो 9 खिलाड़ियों के साथ जीत सके। और जो ट्रेनिंग रूटीन्स उन्होंने भेजे हैं, उससे हमारी गेम सुधरेगी और हम पहले से भी और अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। कोच ने मुझे हर प्लेयर की अलग से ट्रेनिंग रूटीन भेजी है। उन्होंने हर एक प्लान ऐसे बनाया है जिससे तुम सबकी ताकत और बढ़ जाए। और कोच कामिया शुरू से ही हम सबका गौर से निरीक्षण कर रहे हैं और उन्होंने हर एक के लिए ऐसा प्लान तैयार किया है कि सब बेहतर होंगे। इसका मतलब है कि वो एक ऐसी टीम तैयार कर रहे हैं जो 9 खिलाड़ियों के साथ जीतेगी। एक और बात, अब से बॉल ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। हर वक्त उससे चिपके रहना। ये आप क्या कह रहे हैं कोच सर? बॉल ही हमारी गर्लफ्रेंड है? ये कैसे? सही कहा। माफ कीजिए, पर मुझे इसका मतलब समझ में नहीं आया। आपका मतलब है कि हमें बॉल 24 घंटे अपने पास रखनी होगी? हाँ, यही मतलब है। सच में? जो कोई कसर मत छोड़ना। दे तो सॉरी। एक बार कहने पर क्या तुम्हें समझ नहीं आता? अगर तुम्हें फुटबॉल खेलना है तो बाहर जाकर खेलो। घर के अंदर खेलने का क्या मतलब है? हाँ, अपनी अकल मैदान में घास चढ़ने के लिए छोड़ आए हो। दरअसल ये कोच कामिया का ऑर्डर है। सच में सॉरी। हाँ? मैच तक ऐसे ही रहना होगा। पहला 2 दिन में है और दूसरा वीकेंड पर। हाँ, अभी तो तुमने दोबारा खेलना शुरू किया है। ईद है तो अगर फिर किया तो तुम्हारी पॉकेट बनी। ऐसी टीम जो 9 खिलाड़ियों के साथ जीत सके, नामुमकिन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? ठीक हूँ। भाई लोग, हाँ? कुछ बात करनी थी अपनी टीम के बारे में। प्लीज मेरी बात मानो। तुम दोनों टीम में हमें कोई बात नहीं करनी। हाँ। सुनो तो। प्लीज भाई लोग, टीम में वापस आ जाओ यार। पर्सनल ट्रेनिंग रूटीन नंबर 1, जो कजामा 20 स्प्रिंट्स, कोर एक्सरसाइज 20 मिनट और साइड स्टेप्स भी 20 मिनट, 5 सेट। सुबारू कुरोकावा, कोर एक्सरसाइज 20 मिनट और साइड स्टेप्स भी 20 मिनट, 5 सेट। हिदेतो सुजी, इनर मसल ट्रेनिंग 3 सेट। फर्स्ट टाइम शूटिंग 100 शॉट्स। क्या ये लोग सच में सिर्फ 9 खिलाड़ियों के साथ खेलने वाले हैं? नेक्स्ट, काउंटर अटैकिंग। कजामा, सुजी, कुरोकावा, तुम तीनों अटैक में रहोगे। बाकी डिफेंडर्स जब तक ये तीनों वापस आए सामने वाले को रोके रखो। यस सर। चलो करते हैं। डिफेंडर्स खड़े क्यों? उनके सामने जाओ। जी सर। क्लियरेंस। फैसला करने में देर कर दी। थोड़ा ध्यान से खेलो और बेस्ट पास तुरंत चुनो। फिर से करो। अब ठीक से करके दिखाता हूँ। ये मारा। साथियों पर नजर रखो और झट से फैसला लो। शूट करो, जल्दी से शूट करो या फिर मुझे पास करो। ओए, मौका होते हुए भी तुमने शूट क्यों नहीं किया? मुझे लगा तुम्हें पास करना ठीक रहेगा क्योंकि तुम बिल्कुल अकेले खड़े थे। पर सेंटर फॉरवर्ड तो तुम ही हो ना। कल मैच है, इतना तो याद है ना? या ये भी भेजे से निकल गया है? हाँ, पता है कल मैच है। शांत हो जाओ जो। अगली बार तुम शॉट मारना और बार ट्राई तुम इस बार मुझे पास देना। मैं कसामा को पास दूंगा। चलो चलते हैं। हाँ चलो। कोच की तरफ से मैसेज आया है। उन्होंने प्रैक्टिस गेम्स की डेट्स और टाइमिंग्स भेजी हैं। हमें इससे क्या लेना देना है? इग्नोर करो और क्या। हाँ। अरे जरा रुको। सॉरी,
अब मैंने पढ़ाई पर ध्यान देने का फैसला किया है। वैसे भी ये टीम छोड़ने का अच्छा मौका था। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। मैं अब टीम में वापस नहीं आने वाला। सॉरी। हाँ, चल बीच चलते हैं। अब जब मैंने फुटबॉल टीम छोड़ दी है तो थोड़ी मस्ती करते हैं। तेरा टीम छोड़ने का इरादा पक्का है ना? हाँ, अब यही ठीक रहेगा। मुझसे जो हो सकता था वो मैंने कर दिया। काकेगावा नॉर्थ का स्टार प्लेयर फुजिनो चोट के कारण मैच से बाहर है। तो फिर अटैक करेंगे, अटैक अटैक, और फिर जीतेंगे। आमागाई, अब से टीम के कैप्टन तुम होगे। क्या कहा आपने? आमागाई टीम का कैप्टन बनेगा? इतनी देर बाद ये फैसला? मैं नहीं कर पाऊंगा। आप किसी और को। लेकिन ये बात भी सच है कि गोलकीपर को पूरे मैदान का सबसे अच्छा नजारा दिखता है। लेकिन टीम के लिए क्या कर सकते हो ये पहले सोचो और उस पर फौरन अमल करो। यही कैप्टन का काम है। आमागाई, अगर कोई अपनी राह चुन चुका है और उस पर चल पड़ा है तो उसे रोकने की जरूरत नहीं। तो कोच, आपने कल वाली बात सुनी थी? आगे की जिम्मेदारी मेरी है। आज जो भी खिलाड़ी मौजूद हैं उनके साथ पूरी मेहनत से खेलो। यस सर। क्या बोला तुमने? उनकी टीम में सिर्फ 9 प्लेयर बचे हैं। तुमने सुना नहीं क्या? 3rd ईयर वाली टीम छोड़ चुके हैं, इसलिए प्लेयर्स कम लग रहे हैं। कम प्लेयर्स के साथ भी मैच खेल सकते हैं। इजाजत है तभी तो खेल रहे हैं। चलो पहला गोल करके दिखाओ। कुरोकावा, वो दाईं तरफ से आ रहे हैं, मुझे पास दो। मैं भी तो तुम्हारे पास ही हूँ ना। तुझे शूट करो। क्यों नहीं किया? गोल मारो तुझे। एक मैच और बचा है। तेरी, ये मैच एक तरफा था। हम बिल्कुल टक्कर नहीं दे पाए। माफ करना, मैंने पूरी कोशिश की पर एक भी शॉट रोक नहीं पाया। हमारी डिफेंस तो जैसे थी ही नहीं और सामने वाले बस आराम से गोल करते चले गए। मुझे पहले से पता था कि फुजिनो तेज है, पर हमारे बाकी प्लेयर भी किसी से कम नहीं थे। काश मैंने उनके बारे में ज्यादा जानकारी ली होती। कोई नहीं, वैसे भी शुरुआत से हम 9 थे और वो 11 लोग। अरे तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो जैसे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? जब टीम में खिलाड़ी कम हो तो और ज्यादा दौड़ना पड़ता है। 2 प्लेयर की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, एक हद होती है। हम गोल तक पहुँचे तो थे, पहला गोल मारने का मौका भी था। अगर वो पहला गोल हो जाता तो शायद उनका गेम बिगड़ जाता, और अगर ऐसा होता ना तो वो घबरा जाते और हमारे पास जीतने का चांस बन जाता। पहला शॉट मिस कर दिया तो अब सारी गलती अचानक मेरी हो गई। सिर्फ पहले की बात नहीं है, तुम्हारे ऑर्डर्स में दम ही नहीं था। पूरी टीम का जोश ठंडा पड़ गया। मेरे सारे ऑर्डर्स बिल्कुल सही थे। बकवास मत करो, बस बॉल पास किया, गोल करने की हिम्मत ही नहीं थी। सुन लो, मुझे मिन्नतें करना पसंद नहीं, और जो मैदान में डर कर खेले उससे तो बिल्कुल नहीं। मैं डरा नहीं था, ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। मैं बस ये सोच रहा था कि ऐसे हालात में कैसे खेले जब हमारे खिलाड़ी कम हैं। बड़े होशियार बनते हो, लेकिन जितना वक्त तुम सोचने में गवा देते हो ना, उतने वक्त में हम आसानी से 2 बार गोल कर सकते हैं। जीतना नामुमकिन था। सिर्फ 9 प्लेयर के साथ कोई भी टीम जीत नहीं सकती। इतनी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के बाद भी जीत नहीं पाए। 11 की टीम को हराना हमारे बस की बात नहीं है। तो क्या, अगर हमारी टीम पूरी होती तो जीत जाते। अब बस एक ही मैच बचा है। अगर ये मैच नहीं जीता तो सब खत्म हो जाएगा। रुक जाओ। जो ओह कजामा, क्या हुआ? इतने भड़के हुए क्यों हो? बात क्या है? दोस्तों, कजामा, प्लीज तुम दोनों टीम में वापस लौट आओ। हम अकेले कभी नहीं जीत पाएंगे, और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि टीम बंद हो जाए। भाई लोग प्लीज हमारी मदद कर दो, प्लीज। नहीं कजामा, सॉरी। अब हम टीम में लौट नहीं सकते। अरे पर क्यों? ऐसा लगता है कि अब तुम्हें हमारी जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हारे पास सेंटर फॉरवर्ड में खेलने वाला तो है ही। ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरी वजह से। अगर मैं टीम छोड़ दूं तो फिर तो तुम वापस आ जाओगे ना। ऐसा है तो मैं तैयार हूँ। सूची, तुम इन सब में मत पड़ो।
तुमने 9 प्लेयर में भी जुगाड़ लगा ही लिया था। हाँ, पर फिर भी उससे टीम को कुछ खास फायदा नहीं हुआ था। तो तुम लोग मैच देखने आए थे क्या? हाँ, ताकि हम तुम्हारा मजाक उड़ा सके। अरे तो फिर हमारे साथ खेलो ना। कजामा, अब हमारे लिए वहाँ कोई जगह नहीं बची है, ये बात समझ जाओ। अरे लेकिन सुनो तो। सुनो, तुम्हें तो लोगों से कुछ मांगना पसंद नहीं था ना? तुम चुप रहो। इतनी कोशिश क्यों कर रहे हो? हाँ? मैंने पहले भी कहा था, तुम्हारी स्किल्स ऐसी हैं कि अगर टीम बंद भी हो जाए तो तुम कहीं भी खेल लोगे। बेवकूफ, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? रुक जाओ। और क्या तुम अंदर ही अंदर मान चुके हो कि हम हारने वाले हैं? तभी तुमने बॉल पास नहीं की और तुमने गोल नहीं मारा, है ना? ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। मैं हार नहीं मानने वाला। मैं इस टीम को बंद नहीं होने दूंगा। मैं इसी जिद के साथ खेला हूँ और तुम भी इसी मकसद से इस टीम में वापस आए थे। तुम जीतने के लिए ही आए हो ना, या काकेगावा को डुबोने के लिए आए हो? अगर दिल से नहीं खेल रहे हो तो मत खेलो। जब तक मैं हूँ इस टीम को बंद नहीं होने दूंगा। जो भी करना पड़े मैं करके रहूंगा। काकेगावा की टीम आखिर तुम्हारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? ये सवाल पूछने का तुम्हें कोई भी हक नहीं है। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। दफा हो जाओ यहाँ से। रुक जाओ, मैं भी नहीं चाहता कि ये टीम बंद हो जाए। जितना ये तुम्हारे लिए जरूरी है उतना मेरे लिए भी। अगर उतना ही जरूरी है तो फिर चलो मेरे साथ। लॉकर रूम? जिस साल से हमने जीत की फोटो लगानी बंद कर दी, तब से काकेगावा की टीम लगातार हारने लगी और जीतों का सिलसिला जैसे खत्म हो गया। और वो शख्स मेरे डैड थे। हाँ? उस साल जो के डैड कैप्टन थे और टीम उस टूर्नामेंट में बुरा खेली थी। दरअसल वो क्वालिफायर्स के पहले ही राउंड में बुरी तरह से हार गए और उसके बाद तो जैसे काकेगावा कमजोर होता चला गया। बीच बीच में कुछ साल बेहतर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने मेरे डैड को हर बार दिखने पर काकेगावा को तबाह करने वाला कप्तान कहना शुरू कर दिया। फुटबॉल से इतना प्यार होने के बावजूद उन्हें लगता है कि अब ना वो फुटबॉल खेल सकते हैं और ना ही उन्हें फुटबॉल खेलने का अधिकार है। बहुत दुख होता है ये सोचकर। अब तुम ही बताओ ये सही है क्या? इसीलिए मैंने ठाना है कि ये टीम मैं फिर से बनाऊंगा ताकि वो इस टीम को एक बार फिर से जीतते हुए देख सकें और गर्व महसूस कर सके। अगर चाहो तो मुझ पर हंस सकते हो। नहीं कजामा, मैं तुम पर कभी भी नहीं हंसूंगा। कजामा, तुम सच्चाई से भागे नहीं। हमें जीतना ही होगा, 9 लोगों के साथ भी। फुजिटा इसने खेलने से मना कर दिया, लेकिन मैच तो कल ही है। ऐसा क्या हुआ? वो कह रहे थे कि उन्हें किसी और टीम के साथ प्रैक्टिस मैच का ऑफर मिल गया है। वो बेचारे सच में बहुत शर्मिंदा थे। ये हमारे साथ नाइंसाफी है। उन्होंने पिछले हफ्ते ही तो हमसे हाँ कही थी। ये हमारे लिए आखिरी मैच था। तो अब वो लोग किसके साथ खेल रहे हैं? नोमादा के साथ। और उन्होंने कहा हमारी टीम पूरी नहीं है, उसमें सिर्फ 9 प्लेयर्स हैं। तो सुनिए, आपने अभी अभी जो कहा, क्या उसके मुताबिक क्या मैच कैंसिल हो गया? तो फिर अब आखिरी मैच का क्या होगा? अब हम क्या करेंगे? इसका मतलब हमारा आखिरी मौका भी चला गया। क्यों ऐसा होता है? हर बार उल्टा ही क्यों होता है? हेलो। हाँ, माफ कीजिए, डॉक्टर के साथ थे क्या? मैं आपको कॉल नहीं कर पाया, माफ कीजिएगा। वैसे मुझे थोड़ी मदद चाहिए थी, मिल सकते हैं क्या? हाँ, शुक्रिया। चलो फिर। अकेले ट्रेनिंग कर रहे हो और वो भी यहाँ पर? चलिए, गुड नाइट। टीम में वापस क्यों नहीं आ जाते? प्लीज हमें अकेला छोड़ दीजिए सर। सच बताइए, क्या टीम को वाकई हमारी जरूरत है? कजामा ने घुटनों पर बैठकर माफी मांगी, फिर भी तुम नहीं माने। तुम्हारे अहंकार की वजह से किसी ने तुम्हें टीम छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया था। बस मुझे इतना बताओ,
तुम्हारा घमंड बड़ा है या तुम्हारा पछतावा? ये हुई ना बात, ये नजरें किसी सच्चे खिलाड़ी की ही है। सहारा, अगर तुम अपनी तेजी पर ध्यान दो तो तुम एक बेहद ही खतरनाक प्लेयर बन सकते हो। सुनो था, जब मैं प्रो प्लेयर था तो मुझे तुम्हारे जैसे जिद्दी डिफेंडर से बहुत ज्यादा चिढ़। मुझे नहीं लगता कि तुम में टैलेंट की कोई कमी है, सिर्फ तुम्हारी सोच थोड़ी सी सीमित है। आसपास भी देखो, पूरा मैदान देखो, कोई ना कोई पास के लिए हमेशा तैयार ही होता है। अगर देख पाओ तो इंटरसेप्ट करने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। सुनता सहारा, कुछ समझ में आया? तुम्हारे साथी मुसीबत में है। ओए, सब लोग सुनो। कोच ने हम सबको कहा है कि स्कूल के बाद पूरी टीम मैदान पर होनी चाहिए। क्या बात है, मुझे लगा मैच कैंसिल हो गया। क्या आज प्रैक्टिस है? तुम लोगों को याद नहीं कि आज डेडलाइन थी? लेकिन हमें तो लगा कि शायद ये टीम बंद होने वाली है। नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। लेकिन हम जीते ही नहीं, और हमारा जो दूसरा मैच था वो भी कैंसिल हो गया। और अब खेलने के लिए पूरी टीम भी नहीं है। ये सच है कि फुजिटा ईस्ट ने खेलने से मना कर दिया, इसलिए मैंने दूसरी टीम को बुलाया है। वो देखो, काकेगावा वीट फुटबॉल क्लब के प्लेयर्स आ गए हैं। काकेगावा वीट? नहीं रुको, क्या वो तो इसका मतलब कि वो नेशनल्स जीतने वाली टीम में भी थे। काजुहिरो हिरामात्सु। अरे वाह! तो ठीक है, ये आखिरी मौका है, पीछे नहीं हट सकते, जो करना है अभी करो। हिरामात्सु, ये मैच हमारा आखिरी मौका है, सच में? अगली बार इसमें तो मुझे कोई नहीं हरा सकता।